आज हम बाबा जय गुरुदेव के वीडियोस में बाबा जय गुरुदेव की एक भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। भविष्यवाणी के बारे में बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसी इस वीडियोस हमेशा हमारे चैनल पर आती रही है और हमेशा आती रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर 1 लाख शाकाहारी लोग और सत्संगी लोग जुड़ जाएं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल के नीचे वाले लाल बटन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और 1 लाख शाकाहारी लोगों को जुड़ने में हमारी मदद करें तथा लोगों को भी बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी एक भविष्यवाणी के बारे में बताते हुए कहा था, दिल्ली भयभीत है। और बाबा जी ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए सांची कहे बनाए, कै टूटे कै जुड़े रहे, बिन कहे भरम न जाए। ये कबीरदास जी की एक दोहा है। बाबा जी ने बताते हुए कहा था, कबीरदास जी ने कहा है कि साधु संतों को सच बात कहनी चाहिए, कभी उन्हें झूठ बात नहीं कहनी चाहिए, या ऐसा बात कभी नहीं कहना चाहिए कि जिससे लोगों का अहित हो। चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को भला लगे, कोई जुड़ जाए या कोई छूट जाए, लेकिन बात सही कहना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, बाबा जय गुरुदेव ने दिल्ली के आपातकाल में इन्हें जेल में डाला गया था। वो इसलिए डाला गया था, बाबा जी ने होने वाले प्रधानमंत्री के बारे में भविष्यवाणी करके कहा था कि कांग्रेस की सरकार अब ख़त्म होगी। उसी वजह से बाबा जी को जेल में डाल दिया गया था। अर्थात बाबा जी ने सही बात कहा, भले उस समय के प्रधानमंत्री को बुरा लगा या भला लगा। संत महात्मा बात सच कहते हैं। अपने अपने समय में अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सभी महापुरुष ने जो कहा, जो लिख कर छोड़ा, वह तो शाश्वत सत्य है। उसे कोई काट नहीं सकता, ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। आज जो माहौल चारों तरफ का बन गया है, इसके संकेत बाबा जय गुरुदेव जी ने पहले ही दे दिए थे। एक एक बात को उन्होंने सबको समझाया, आगाह किया और उससे बचने का रास्ता भी दिखाया। कोई भी बात नहीं छोड़ी जो आज न हो रहा हो। लेकिन तब हम भ्रमित हो गए कि बाबा जी अफवाह फैला रहे हैं, बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, और हम अनेकों तरह की अफवाहों में उलझ गए। बाबा जी के लिए अनेक प्रकार के दुष्प्रचार किए गए, लेकिन जो सच था वह सच है और सच रहेगा, और वह सच हो भी रहा है और होगा भी। आज सभी बातें एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं। बाबा जी ने कहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल देश को खुशहाल नहीं कर सकता। न दिल्ली की गद्दी छूट रही है और न देश खुशहाल हो रहा है, और तब तो महंगाई की मार से दिल्ली भी भयभीत हो रही है। अर्थात बात तो सच है। आर्थिक संकट के बादल विश्व के आकाश में मंडरा रहे हैं, और इस समय तो ऐसे हालात हो चुके हैं कि हर देश की आर्थिक स्थिति गिरती चली जा रही है, या बीमारी हो या कोई और कारण, लेकिन हर देश भयभीत है। विश्व पे आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं। याद करें बाबा जी की एक एक बात। संघर्ष दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, ये सब देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। बाबा जी ने कहा था कि आप बुराइयों से मुख मोड़ो, अच्छे रास्ते पर चलो, अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर, अपने गॉड पर, अपने अल्लाह पर विश्वास करो। ये भी कहा था कि अगर तुमने अपना खान पान नहीं बदला और रहन सहन नहीं बदला, विचार न बदले, तो तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वह स्थिति बनती जा रही है, उसे हम सब अनुभव कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियों में चीज़ें आती हैं, खबरिये चैनल चिल्लाते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके जिम्मेदार कोई एक नहीं, हम सब कहीं ना कहीं हैं। सच बात न मानने का अपराध तो हम सब ने किया है। सच बात न मानने का अपराध तो हम सब ने किया है, इसलिए उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। चाहे महंगाई हो,
बेरोजगारी हो, लूटपाट हो या कुछ और हो। अगर हमने बाबा जी की बातों पर ध्यान दिया होता, उनके दिखाए हुए रास्तों को अपनाया होता, तो उसमें कभी दो राय नहीं थी कि हम अपने को बचा पाते। अभी भी वक्त है, थोड़ा समय संभलने का है, चेतने का है, जागरूक होने का है। सुधर जाइए। राजनीति के नाम पर जो भंवर जाल बन गया है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। बाबा जी की एक एक बातों को याद करके हमें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। यह वक्त धर्म के नाम पर केवल गाने बजाने का नहीं है, कथा कहानियों का नहीं है, कोरे भाषणों का भी नहीं है। यह वक्त संभलने और बदलने का है, चेतने का है, जागने का है। इतने धार्मिक संप्रदाय देश में काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि मानवता को, इंसानियत को और धर्म को, कर्म को फिर से लाने में अपनी आवाज़ उठा दें, अपना कदम बढ़ा दें। किसी को दोष देने मात्र से, किसी की आलोचना करने से अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब तो ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा इस देश का भविष्य और पूरे विश्व का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बाबा जी पहले भी मार्गदर्शन करते रहे और आज भी वो तैयार हैं। कोई बात समझ में ना आए तो पूछें जाकर, वो बताएंगे। एक बात याद रखिए, बाबा जी के शब्दों में ये देश गरीब नहीं है, कुछ लोगों ने इसको गरीब बना दिया है। बात समझने की है। बाबा जी ने कहा था कि व्यवस्था भ्रष्ट है, व्यवस्था संभल जाएगी तो सब कुछ संभल जाएगा। अर्थात बाबा जी ने इस देश की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है, ये व्यवस्था संभल जाए तो सब कुछ संभल जाएगा। और भुखमरी, हड़ताल, आंदोलन की मार से दिल्ली तो भयभीत है ही। आगे ही ऐसे बाबा जी के भविष्यवाणियाँ, सत्संग हमारे चैनल पे आते रहेंगे और आते रहे हैं। तो 1 लाख सत्संगी और शाकाहारी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी जुड़ने में हमारी मदद करें। मिलते इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।